गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कैसी अद्भुत लीला है। गुरु जी महाराज जी जिसको ब्लेस करना होता है अपने दर पे उसको अवश्य बुला लेते हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो। गुरु जी के दरबार में सब आ सकता है। और गुरु जी महाराज जी इतने दयालु हैं, जिनके कष्ट काटने होते हैं गुरु जी किसी न किसी माध्यम से अपने दरबार में बुला लेते हैं और उस संगत को ब्लेस कर देते हैं। इसलिए संगत जी गुरु जी महाराज जी से हमेशा अरदास करें, सभी मानव जात का कल्याण हो इस धरती पे। इसीलिए गुरु जी भी आए हैं, मानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। गुरु जी का जन्म पंजाब के मरेलकोटला डुगरी गांव में 7 जुलाई को हुआ था। गुरु जी जन्म से ही दिव्य शक्ति वाले हैं और गुरु जी के पास अथाह शक्तियां हैं। संगत जी, गुरु जी का डंका आज भारत सहित विश्व के कई देशों में बजता है और उनके आशीर्वाद की बढ़ियाई चारों दिशाओं में फैल रही है। संगत जी, आइए ऐसे परम आदरणीय पूजनीय गुरु जी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं कि हम सभी के जीवन में गुरु जी महाराज जी आए और सभी मानव जात, जीव जंतु, पशु पक्षी सबका कल्याण हो रहा है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मंत्र जाप का सभी संगत को उच्चारण करने के लिए कहा, नाम जप करने के लिए कहा, सुखमनी साहब का पाठ सुनने के लिए कहा, सबक सुनने के लिए कहा, ताकि सभी जीव जंतु मानव का कल्याण हो सके। जय गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी का एक बहुत प्यारा सत्संग भक्ति भाव से समय निकालकर पूरा सुने। संगत जी, गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी बीमारी, दुख या कठिन परीक्षा से गुजरता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब बीमारी आती है तब हमें अपने जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है कि हम कहाँ हैं और कैसे हैं, क्या तकलीफ है, क्या दर्द है हमें। और जब दुख नहीं मिलता तो कुछ समझ में नहीं आता। संगत जी, ऐसे समय में मन घबरा जाता है, परिवार चिंतित हो जाता है और भविष्य की चिंता सताने लगती है कि आगे क्या होगा। लेकिन संगत जी, यही वह समय होता है जब इंसान को विश्वास की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है और ईश्वर का, गुरु का स्मरण सबसे अधिक शक्ति देता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप गुरु जी में विश्वास बनाइए, धैर्य रखिए और उनकी कृपा जब होगी तो आपका हर काम बनने लगेगा। संगत जी, गुरु जी हमेशा यही संदेश देते हैं कि जीवन में जो भी परिस्थिति आए उसे धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार कर लो। घबराने से समस्या छोटी नहीं होती, बल्कि मन और कमजोर हो जाता है। जब मन शांत होता है तब यही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। इसलिए बीमारी के समय सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाइए। संगत जी, बीमारी केवल शरीर की परीक्षा नहीं होती, बल्कि मन, धैर्य और विश्वास की भी परीक्षा होती है। कई बार संगत सोचती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बहुत सी संगत यह सोचकर घबराती है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन संगत जी, यह प्रश्न मन में और अधिक बेचैनी पैदा करता है। इसके बजाय यदि हम
यह सोचे कि मैं इस कठिन समय का सामना साहस से करूंगा, क्योंकि गुरुजी मेरे अंग संग हैं। गुरुजी हैं तो कुछ अनबन या खराब नहीं हो सकता। तो मन में नई शक्ति का संचार संगत जी होने लगता है। गुरु की संगत में आकर सेवा करिए। गुरु की संगत में अक्सर जो सेवा करता है, सिमरन करता है, वह प्रेम पाता है और प्रेम का महत्व समझ जाता है। सेवा करने से मन का अहंकार कम होता है और सिमरन करने से मन को शांति मिलती है। जब मन शांत होता है तो बीमारी का सामना करना भी संगत जी आसान हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल प्रार्थना ही पर्याप्त है, दवा और डॉक्टर का उपचार भी उतना ही आवश्यक है। संगत जी, आस्था और उपचार साथ साथ चल सकते हैं। एक व्यक्ति लंबे समय से बीमार से परेशान था और वह व्यक्ति गुरु जी का बहुत बड़ा भक्त था, गुरु जी की बहुत सेवा करता था। संगत जी, उसने इलाज भी करवाया, लेकिन चिंता और डर उसके मन से नहीं जा रहे थे। वह बार बार घबरा रहा था और गुरु जी से अरदास किए जा रहा था, गुरु जी, इस बीमारी का क्या हल है, मैं कैसे ठीक होऊंगा। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह हर सुबह ईश्वर का, गुरु का स्मरण करेगा, अपने डॉक्टर की सलाह पूरी ईमानदारी से मानेगा और जितना संभव हो दूसरों की सहायता करेगा। संगत जी, धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। बीमारी से लड़ने का उसका साहस बढ़ गया। उसने मजबूत किया कि सकारात्मक सोच और विश्वास ने उसे मानसिक शक्ति दी। यही सबसे बड़ा परिवर्तन था। संगत जी, बीमारी के समय परिवार का साथ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मधुर शब्द होने चाहिए, स्नेह और सहयोग होना चाहिए। इससे रोगी को हिम्मत मिलती है। संगत जी, कभी भी किसी बीमार व्यक्ति का मनोबल मत तोड़िए। उसे उम्मीद दीजिए कि उसका हाथ पकड़िए और कहिए, हम सब तुम्हारे साथ हैं, गुरु जी तुम्हारे अंग संग हैं, तुम ठीक हो जाओगे। और यकीन मानिए संगत जी, वह बीमार आदमी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। गुरु जी का संदेश प्रेम का संदेश है, क्योंकि गुरु जी, संगत जी कहते थे, असल चीज तो संगत मांगती ही नहीं है। संगत जी, गुरु जी हमेशा अपने संगत से सिर्फ कहते थे, प्रेम करने के लिए मेरे पास आया करो। यदि हमारे मन में किसी के लिए क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष है तो उसे छोड़ने का प्रयास कीजिए। क्षमा करने से मन हल्का होता है। हल्का मन कठिन समय में भी शक्ति देता है। संगत जी, बीमारी हमें यह भी सिखाती है कि स्वास्थ्य कितना अनमोल है, जीवन कितना अनमोल है। इसलिए स्वस्थ होने के बाद भी अपने शरीर का ध्यान अवश्य रखें। समय पर भोजन करें, पर्याप्त विश्राम करें, डॉक्टर की सलाह माने और जीवन में संतुलन जरूर बना के रखें। गुरु जी तो त्रिकालदर्शी हैं। संगत जी, आपका भूत, भविष्य, वर्तमान सब देख रहे हैं। क्या समस्या है गुरु जी को पता है और सही समय आने पर उचित जगह आपको जरूर गुरु जी ब्लेस करेंगे। जब समय आएगा तो गुरु जी उस जगह पर आपको ब्लेस कर देंगे। सत्संग का वास्तविक अर्थ केवल संगत जी चमत्कार की अपेक्षा करना नहीं होता है कि आप सत्संग में सिर्फ चमत्कार सुने। सत्संग में आप सुने कि गुरु जी की बढ़ियाई, गुरु जी ने क्या क्या ब्लेस किया, क्या क्या लोगों को दिया,
जिससे आज संगत का घर बार सब कुछ चल रहा है। वास्तविक सत्संग हमें बेहतर इंसान बनाता है। वास्तविक सत्संग हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में अपने ईश्वर, अपने गुरु का धन्यवाद करे, दूसरों की सहायता करे और अपने कर्तव्यों का पालन करे। संगत जी, यदि किसी की बीमारी लंबी चल रही हो तो उसे महसूस न होने दे कि वह अकेला है। उसके साथ बैठिए, उसका मन बहलाइए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए और उसे उपचार जारी रखने के लिए प्रेरित कीजिए। कई बार प्रेम और सहारा भी दवा की तरह काम करते हैं और वह मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगता है। संगत जी, याद रखिए, कठिन समय हमेशा अस्थायी नहीं होता है। समय बदलता जरूर है और परिस्थितियां भी बदलती हैं। आज आप गरीब हैं तो कल अमीर हो सकते हैं और आज आप अमीर हैं तो कल गरीब भी हो सकते हैं। पर स्थितियां संगत जी बदलती रहती है, इसलिए उम्मीद कभी मत छोड़िए। गुरु जी हैं, गुरु जी का सहारा है। विश्वास रखिए, आप सिर्फ प्रयास करते रहिए और ईश्वर का स्मरण करते रहिए। संगत जी, यकीन मानिए, आपके जितने भी काम रुके हुए होंगे होने लगेंगे। आपकी जितनी बड़ी बीमारियां हो, छोटी बड़ी, वह भी सब धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। क्योंकि गुरु जी ने कहा, सत्संग में जाओ तो पूरा लंगर प्रसाद ग्रहण करो, चाय प्रसाद ग्रहण करो, जल प्रसाद ग्रहण करो। वह तुम्हारी मेडिसिन है, वह दवा की तरह काम करेगी। और यह संगत जी सच है। आज गुरु जी महाराज जी के बड़े मंदिर छतरपुर दिल्ली में गुरु जी के भक्त बहुत दूर दूर से, लाखों कोसों से दूर दूर की संगत आती है और गुरु जी का दर्शन करती है और वहां लंगर प्रसाद करती है, चाय प्रसाद करती है, जल प्रसाद लेती है और उसका कल्याण संगत जी अवश्य होता है। गुरु जी महाराज जी के बड़े मंदिर छतरपुर में देखा गया है कि भारत से देश के अन्य देशों के, विदेश के संगत भी आकर गुरु जी महाराज जी के दरबार में मत्था टेकती है और गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करती है। अब आप संगत जी समझ सकते हैं कि गुरु जी महाराज जी के लंगर में कितनी शक्तियां गुरु जी ने समाहित की है कि आज गुरु जी के भक्त देश विदेश से आ रहे हैं लंगर प्रसाद चखने के लिए। क्योंकि संगत को पता है, यदि लंगर प्रसाद मिल गया, चाय प्रसाद मिल गया, तो जो जो बीमारियां हैं छोटी बड़ी, उसके शक्तियों से हर बीमारी दूर होने लगेगी। तो संगत जी, आप भी कोशिश कीजिए, जब सत्संग कहीं हो तो जाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि वहां यदि आप जाएंगे तो वह स्थान पवित्र है, वहां आपका कल्याण अवश्य होगा। आपको गुरु जी महाराज जी का ब्लेस किया हुआ चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद मिलेगा, जिसमें गुरु जी ने अथाह शक्तियां समाहित की हैं और उन्हीं शक्तियों के द्वारा आपका धीरे धीरे हर काम बनने लगेगा। बीमार है तो आप ठीक होने लगेंगे, घर में कलह है तो वो दूर होने लगेगा, घर में लक्ष्मी आने लगेंगी, आपका स्वास्थ्य सही होने लगेगा। इतनी शक्तियां गुरुजी ने समाहित की हैं जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते संगत जी। संगत जी, इसीलिए आप गुरु जी से कहिए, हे परमात्मा, सभी रोगियों को आप साहस दीजिए, धैर्य दीजिए और शांति प्रदान करिए। संगत जी, उन्हें उचित उपचार मिले ऐसी अरदास करिए गुरु जी से। उनके परिवार को शक्ति मिले और सबके जीवन में प्रेम आए, सबके जीवन में सेवा का अवसर मिले और करुणा का प्रकाश बना रहे।
हमें ऐसा मन दे गुरुजी कि हम हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखें और दूसरों की सहायता करें। हम जितनी सहायता करेंगे हमारा कल्याण उतना अधिक होता है। संगत जी, याद रखिए, कठिन समय हमेशा अस्थायी नहीं होता है, समय बदलता रहता है। इसलिए संगत जी, आप हिम्मत मत हारिए। जो परेशानियां हैं उसका डटकर मुकाबला करिए। गुरुजी आपको देख रहे हैं। गुरुजी अवश्य कल्याण करेंगे। गुरु जी से हमेशा शुक्राना करना है। गुरु जी हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, दुखों से निकालने का शुक्राना। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सार संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी, मैं ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव पहले जयप्रकाश नगर का था, लेकिन अब गुरु जी जहाँ ले गए मैं वहाँ का हूँ। ये मेरा सत्संग आज समाधि दिवस में इस वजह से आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि गुरु जी ने 7 सालों का सत्संग हमारा अभी पिछले 2 महीने पहले पूरा किया है। ये सत्संग मेरा उनसे 7 साल का चल रहा था, 2019 से। हुआ ये कि मेरा घर जो है वो SDG के पास मार्गेज था और वो अमाउंट मैंने कोचिंग के लिए लिया था। एम्बिशियस कोचिंग मेरे घर पे चल रही थी और 70 to 80,000 पर मंथ की इनकम थी। उस लिहाज पे मैंने वो लोन लिया था। लेकिन कोरोना पीरियड में कुछ ऐसा हुआ कि एक बच्चा भी मेरे घर पे नहीं आया और लोन की खाली 6 EMI में दे पाया। उसके बाद नल एंड वाइड था टोटल। अब वहाँ के लोग मेरे घर पे चक्कर लगाने लगे कि भाई पेमेंट का क्या हुआ, कैसे क्या करो, क्या नहीं करोगे। मैं कहता हूँ देखता हूँ। मैं कुछ नहीं करता था, सिर्फ इनसे कहता था कि जो करेंगे ये करेंगे। मैं किसी से कहता नहीं था। और शायद जो मेरे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट कहीं यहाँ बैठे हुए होंगे या मुझको जानते होंगे, कभी भी मैंने किसी से किसी चीज़ का कोई जिक्र नहीं किया। जो भी कुछ कहना है इनसे कहो, क्योंकि जो कुछ करेंगे ये करेंगे और कोई नहीं करेगा। भाई कहो उससे जो कुछ करे, उससे क्या कहो जो कोई कुछ ना करे, बल्कि आपके लोग हंसी उड़ाएंगे कि ले हद हो गई यार, इनके पास अकल नहीं थी, उन्होंने क्या कर दिया। रहने के लिए बहुत बड़े बड़े वो करते हो, लेकिन मैंने जो कहा जो करेंगे ये करेंगे। ये करते 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 2 साल तक मैं पेमेंट नहीं कर पाया। फिर हुआ ये कि उन्होंने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस डाल दिया। 2 साल तक केस चला। उन्होंने केस चलने के दौरान ही मेरे प्रॉपर्टीज को उन्होंने एक एडरवाइज कंपनी है बॉम्बे की, उसको हैंड ओवर कर दिया। कलेक्शन मैनेजर खुद मेरे पास आया, कहते श्रीवास्तव जी ऐसा है कि अब मेरे से आपको कोई लेना देना नहीं है और मेरे प्रॉपर्टी के पेपर सब दूसरी जगह चले गए हैं। अब हम लोग आपसे नमस्ते करते हैं, आपके घर हम लोग कभी नहीं आएंगे। हमने कहा तुमसे मेरी दोस्ती हो गई है, क्यों नहीं आऊँगा? नहीं वैसे आऊँगा, लेकिन इस पर्पज से मैं नहीं आऊँगा। हमने कहा हुआ क्या ये बताओ, क्या आप चद्दर कान करके घर के सो जाइए, अब कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। हमने कहा अच्छा। लेकिन हुआ क्या कि 2 साल के बाद फिर वहाँ का एक बंदा आया और मेरे घर पे उसने कहा कि ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव आपके ना वहाँ क्या आपके प्रॉपर्टी पेपर मेरे पास आ गए। हमने कहा हमें क्या पता किसके पास आ गए, भाई कोई करेस्पॉन्डेंस हो कुछ हो तो हमें पता भी चले किसके पास गए। कहीं नहीं आएगा। नोएडा से उनका AGM आया, पेपर उसने मुझको रिसीव कराया कि मेरे पास सब हैं और ये तेरे 2-3 नोटिस है, ऐसे है ऐसे। हमने कहा ठीक है यार चलो। इतना सब कुछ हो गया।
पेपर ले जाकर के मैंने गद्दी पे रख दिया, घर में गद्दी लगाई थी। हमने कहा आप जानो, आपका काम जाने, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। क्योंकि गुरु जी का कहना यह था कि अगर कोई परेशानी या कुछ आती है तो आप मेरे स्वरूप से बातें करो, जो कुछ कहना है मुझसे कहिए आप, और किसी से न कहिए। और हाँ, हाथ पे हाथ रख के बैठे ही मत रहिए, जहां भी जाओ मैंने ना लेके चलो। बस मैंने देखिए इस सत्संग में 3-4 चीजें ऐसी अगर आप नोट करोगे तो अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपका सत्संग बहुत सक्सेस है। आप जो है टोटली सरेंडर करो, किसी से कोई शेयर मत करो, जो कुछ करना है इनसे करो। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फाइनली 16 फरवरी की नोटिस वो लेकर के आ गए। अब मैं सोच रहा हूँ कुर्सी पर बैठ करके उसी घर में, हमने कहा ऐसा है कि इन्होंने किया है, यही जानेंगे, हम तो नहीं जानते। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, कोर्ट से हमारे लिए नोटिस आई कि आप विदिन 10 डेज 10 लाख रुपीज अरेंज करिए और उसको डिपॉजिट करिए और OTS के लिए आप प्रपोजल आपका चला जाएगा, ऑन टाइम सेटलमेंट। हमने कहा ठीक है। अब 10 दिन में 10 लाख रुपए कौन देगा? मेरे पास तो भाई पैसे थे नहीं। 2 लाख रुपए टोटली डिपॉजिट जो कर सके थे, छोटा मोटा काट कटा के वो था। लेकिन मैं यहाँ पर वो 2 संगत का नाम लेना चाहूँगा, एक डाली मदार आंटी और एक आलोक अंकल वाजपेयी। उनने 2 लाख रुपए मुझको बिना कहे सुने अपने अकाउंट से निकाल के दिए कि अंकल आप अपना काम करिए। आलोक अंकल ने हमको 1 लाख रुपए दिए, अंकल अपना काम करिए और बाकी और अरेंज हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन उससे काम तो बनता नहीं। हमने कहा चलिए गुरु जी साथ में है, जहाँ इतना दिखा वहाँ आगे भी दिखाएंगे रास्ता। फिर हुआ ये कि उन्होंने कहा भाई ऐसा है 18 फरवरी को आपको घर खाली करना है। 16 फरवरी को मैं बैठ करके स्लाइडर्स वगैरह निकलवा रहा था, पल्ले निकलवा रहा था। हमने कहा जो बैंक को देना है उसको खाली मैं घर दूंगा, बाकी सारा सामान निकलवा दूंगा, फिर देखा जाएगा जो होगा। कुर्सी पर मैं बैठ के सोच ही रहा था कि इतने जो स्लाइडर निकालने वाला था वो चंद्र नगर का है, वो आया मेरे पास, एक को लेके आया, कहने की अंकल ये आपका घर लेना चाहते हैं। हमने कहा अच्छा। कल उसने कहा कि अंकल मैंने आपका चेहरा रेड कर लिया है और क्या परेशानी है मैं समझ गया हूँ, मैं आपका आधा घर ले लूँगा। हमने कहा ठीक है भैया, आधा घर ले लो, बड़ी खुशी की बात है यार। तो मैंने कहा आधे के लिए आधे के लिए आप देख लीजिए, ठीक है। आप यकीन नहीं मानोगे, शाम को मेरे पास फोन आता है कि अंकल 3 सालों से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और आपने मुझको कभी ये नहीं बताया कि आपका घर निकल रहा है, मेरे पास पार्टी है, कल मैं लेके आ रहा हूँ, आधा घर वो आपका ले लेगी। हमने कहा वेरी गुड यार, जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना अदा किया। दूसरे दिन वो पार्टी मेरे पास आई मॉर्निंग में, अंकल कितने में निकल रहा है? मैंने कहा 35 लाख में निकल रहा है। कहीं ठीक है, आप दोनों जने मिलकर बात कर लिए, दोनों पार्टी तैयार हो गई, ठीक है। हमने कहा देखो ऐसा हमें एक पैसा नहीं चाहिए, सीधी सी बात, जितने कंपनी ले रही उतने पैसे आपको 50-50 करके देने होंगे। 35 लाख का प्रपोजल भेजा गया, ओडी से अप्रूव हो गया। तो कहेंगे कि अंकल ये तो अप्रूव नहीं हुआ आपका, वो कह रही कि 39 लाख पे आपको आप प्रपोजल अप्रूव होगा। हमने भाई आप ही ने कहा था कि 35 पे होगा। फिर पार्टी को मैंने बात किया, मैंने भाई 2-2 लाख का ऐसा बताइए। कहने कि हाँ हाँ ठीक है हम तैयार हैं। दोनों पार्टी तैयार हो गई 2-2 लाख देने के लिए। और 39 लाख पे जो है अप्रूवल भेजा गया। फिर वहाँ से मेरे से बातचीत हुई, कहा कि श्रीवास्तव जी ऐसा है कि आप 37,50,000 पे हमने बात कर ली है और आपका काम हम करवा देंगे। हमने कहा 1.5 लाख और कम हो गए। उनने अप्रूवल के लिए भेजा, वो अप्रूव होकर के मेरे पास आ गया। और आप यकीन मानो दोनों पार्टियों ने मिलकर के
बिना किसी जद्दोजहद के सारा काम हो गया, रजिस्ट्री हो गई। अब गुरु जी ने इतना अच्छा हमको शिफ्ट किया कि हमने कहा था एक ही बात को बता दें, अपने ही लायक हमें रहने के लिए आपके साय में होना चाहिए। और 2,00,000 स्क्वायर फीट का मकान जो है मात्र 6,000 रुपये में गुरु जी ने हमको दिला दिया, फिर खाली 2 दिन के अंदर। आप सोचिए, अब मैं वहाँ शिफ्ट हो गया हूँ बुद्धनगर में और बड़े आराम से इन्हीं के साय में रह रहा हूँ। आगे क्या होना है? गुरु जी 2 रोटियाँ देते हैं ना, लंदन में 2 रोटी हो गया, तीसरी रोटी में क्यों आती है पता है? एक आपका प्रेजेंट होता है, एक आपका फ्यूचर होता है। गुरु जी कहते थे पास्ट को देखो ही मत, जो चला गया उसे भूल जा, प्रेजेंट को ठीक करोगे फ्यूचर अपने आप आपका सही रहेगा। तो आज गुरु जी की ही वजह से आज, और दूसरी चीज है कि फ्रस्ट्रेशन और पेशेंस, फ्रस्ट्रेशन मत रखो अपने मन में और पेशेंस खूब रखो। जैसे अभी सत्संग हुआ 2 लाइन का, मेरे पास कुछ खास है, तेरे पास है, मेरे पास है, तो वो जो खास है वो एक आप से विश्वास है, यही तो कानून है। आप विश्वास रखिए और उसको टिकाए रखिए। अगर आपने विश्वास टिकाए रखा तो आप इनके साथ हो। आपके पास कितनी भी परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आप हिल गए तो आप हिल गए, तभी आपके साथ नहीं रहेंगे। अगर आप नहीं हिले, इनके पास हैं, तो आप इनसे जुड़े रहोगे, इसके मतलब कि आप इनके पास में हो। और अगर आप इनके पास में हो, हर तरह से आपकी रक्षा ही करते हैं। मैंने ये देख लिया, अब इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कर सकता। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु। किसी संगत हैं, हम कुछ बोलना चाह रही हैं। जय गुरु जी। मैं थोड़े दिन दिल्ली गया था, वहां से मेरी बहन भी आ गई, तो फिर जैसी 15 को मैंने लंगर नहीं खाया, तुरंत ही मेरी मम्मा को पता ही नहीं था कि मैं कहाँ गया। फिर मम्मा ने ढूंढा और मुझे लेके आया 24 को। मैं और वो भी गुरुजी ने मुझे वहां पे लेके आया, फिर वहां से लेके आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत का जय गुरु जी। गुरु जी की महिमा का बखान कोई भी नहीं कर सकता, हम आपको ही, क्योंकि गुरु जी वो चीज है जो पल में आपके कष्टों को ऐसा निकाल देते कि आपको समझ ही नहीं आएगा। अभी मैंने 14 तारीख को बेटी को इंगेजमेंट दी, मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी और मेरी पेमेंटें फंसी थी, लेकिन मैंने गुरु जी से अपनी अरदास की और मेरा काम पलक झपकते हो गया और इतना शानदार काम हुआ कि आनंद आ गया। तो केवल गुरु जी की कृपा ही है। गुरु जी का शुक्राना करने के लिए मैंने केवल गुरु जी को दिल से मानो, दिल से ही मानेंगे, गुरु जी आपके पास हर समय है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मेरा सत्संग भी शुक्राना ही है और आज का ही है। आज सुबह से हम ये था कि जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, मुझे नहीं पता, क्योंकि कई जगह सभी जगह होना था और संडे का दिन इतना बिजी शेड्यूल होता है कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम किस टाइम क्या कर रहे हैं। सुबह सुबह आज हमारे घर में एक छोटा सा सांप का बच्चा, नहा के निकले थे, पूजा करके उठे, हवन की पूर्णमासी की, और थोड़ी देर बाद ये हुआ कि वो छोटा सा सांप का बच्चा पूजा के कमरे के सामने बाहर। हमने कहा चलिए आज ये दर्शन मिले हैं, बाकी में तो गुरु जी जाना, आप कहाँ लेके आओगे। हम अपना काम कर रहे थे, बाकी 10:30 बजे भाभी जी का फोन आया है कि 11:15 बजे चलना है। हमें नहीं पता काम कैसे हुआ, क्योंकि कल मॉर्निंग में हस्बैंड निकलते हैं सैटरडे को आते हैं, तो उनका सारा काम सैटरडे के सामने से मंडे तक का ही उनका होता। उन्होंने कहा कल मुझे छुट्टी लेनी है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम अपना काम देख लो। तो उसके लिए भी जय गुरु जी, क्योंकि उनका अपना काम ऐसा आ गया कि उनको छुट्टी लेनी पड़ रही है, तो वो भी आपने किया और यहाँ आने के लिए भी आपने किया। सब जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। आज सारी समझ जाती है कि गुरु जी का समाधि डे है, तो हमें गुरु जी के रूल्स को फॉलो करना है कि हम, जैसा कि हमेशा होता है कि लंगर जैसे शुरू होता है बहुत सारी तेज आवाज़ें और बहुत कुछ शोर शुरू हो जाता है, तो प्लीज़। आज मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग बताऊंगा। एक दिन मैं सत्संग गया था ज्योति आंटी के यहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे भैया को लंगर की सेवा मिली, मतलब तौबे प्रसाद की। अब वहाँ पे मैंने देखा, उसके बाद में जब घर आया मैंने गुरुजी से मन में बात करी कि आपने उनको सेवा दे दी। उसके बाद एक और बार सत्संग हुआ, वहाँ पे भी सेवा मिली। फिर जो दूसरी बार सत्संग हुआ है, फिर मुझे बहुत सेवाएं मिली है, मैं उनका बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ने संभाला है, मेरी बेटी संभाली है। मैंने अपना सत्संग शेयर किया था। हस्बैंड भी काफ़ी कुछ चेंज हो गया और उनको भी विश्वास हो गया। मेरी लिस्ट बहुत लंबी है, फिर भी मैं 2-4 ही बोल पाऊंगी। मेरे जीवन में डेली वो कुछ ना कुछ दे रहे हैं। गुरु जी का शुक्राना मैं लिखती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है डेली का। मुझे घर ब्लेस किया, विद इन 3 मंथ्स अभी मैं बेटी के बाद घर ब्लेस किया, न्यू हाउस अभी शिफ्ट हुए हम लोग। और एक दिन के अंदर महाराज के स्वरूप को बैठाने के लिए छोटा सा सत्संग भी हो गया। मेरी कोई औकात नहीं थी, पर हुआ। महाराज ने मुझे, अभी मैंने पहली बार, मेरी खुद की एकेडमी है पर कभी मैचेस नहीं खेले, मैंने पहली बार मैच खेला। राइफल शूटर हूँ मैं, मेरी अपनी एकेडमी भी ऐसी चीज़ थी और मैंने खेला और उन्होंने तुरंत मुझे गोल्ड मेडल ब्लेस किया। अगले ही दिन मुझे बेटी की दवाइयाँ आप सबकी ब्लेसिंग्स और आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से खत्म हो गई। महाराज के आगे मैंने फाइल रख दी और बोला मैं अब दवाइयाँ नहीं खिलाऊंगी और ना मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा डॉक्टर मेरे पास है। आप मानिए थोड़ा बहुत जो हो भी रहा था महाराज ने संभाला। महाराज फिर मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ी, वो दवाइयाँ जिन्हें एकदम से बंद करना मना होता है, महाराज जी ने उस फाइल को ब्लेस कर दिया। मैं बस जल पिलाती हूँ, बेटी को ले आती हूँ संगत में, सत्संग में किसी तरह से, और बस लंगर प्रसाद खिला देती हूँ। मेरी बेटी ठीक होती है काफी हद तक, उसे दवाओं की इतनी जरूरत नहीं है। मेरा सत्संग बहुत सारा है, बहुत सारा डेली का सत्संग है, तो कुछ एक सत्संग है मेरी लाइफ में। महाराज डेली है, उनका स्वरूप सच में बात कर रहा है, ये मैंने महसूस किया है। मैं तो छोटी सी बात बोलती हूँ तो भी मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आज आए, बहुत सारी संगत भी जुड़ती है। मुझे देख करके मैं कहती हूँ बस मुझसे मत बताओ कोई बात, अगर कोई बात कहनी है तो अपना जाके मैं स्वरूप बता दे रही हूँ महाराज का, आप उनको मोबाइल भी निकाल लो, उनसे अपना दुख बताओ, मुझसे या किसी से, रिश्तेदार से, नातेदार से मैंने भी आज तक देखा कि कभी पूरा हुआ है। बस उससे बात करो, उनसे बात करो, वो सुन लेंगे। और ऐसे कई लोगों ने किया और आज आए भी हैं वो लोग यहाँ पर और उनकी चीजें पूरी हुई है। तो स्वरूप, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, इन सब चीजों का, इन सब का मैंने देखा है ब्लेसिंग्स और चमत्कार। मैं तो 31 को ही अभी जुड़ी हूँ। 31 जनवरी को मैं, महाराज ने मुझे पहली बार मंदिर में बुलाया था, उस पर मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिया। चमत्कार में लीजिए, जैसे आज की दुनिया में बोलते हैं चमत्कार बोल लीजिए, लेकिन मेरे लिए वो ब्लेसिंग्स है सब कुछ, और डेली ब्लेस किया है और बहुत ज्यादा ब्लेस कर दिया। थैंक यू सो मच। शुक्राना महाराज, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरा नाम नायरा देविका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर लंगर प्रसाद। सत्संग के दौरान अगर कोई भूल चूक हो तो गुरु जी हमें क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का। साथ संगत जी, गुरु जी का सत्संग दूसरे संगत को, अपने फैमिली में अन्य संगत को जरूर फॉरवर्ड करें, ताकि दूसरी संगत भी गुरु जी की बढ़ियाई, गुरु जी का सत्संग सुन सके, उनका कल्याण हो सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय गुरु जी।